अब तुमको बसो मेरे नैनन में नंदलाल का अर्थ बता देना। पहले तो मीराबाई के बारे में जानो। मीराबाई कौन थी जानते हो? मीराबाई का परिचय जान लो कि मीराबाई एक रानी थी, राजा की पुत्री थी। पहले तो राजकुमारी थी, जिसकी शादी नहीं हुई होती उसको राजकुमारी कहते हैं। और फिर जब शादी विवाह हो जाता है राजा के साथ तो रानी हो जाती है ना, जैसे दूल्हा के साथ दुल्हन, वैसे राजा के साथ रानी। तो मीराबाई की शादी हो गई। ये बचपन से ही कृष्ण भगवान की भक्त थी और उनकी मूर्ति अपने साथ बक्से में लेके आई थी जब इनकी विदाई हुई थी। तो बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान के साथ ही रहना, जैसे एक बच्चे के साथ, एक सखा के मित्र के साथ आदमी रहता है, वैसे वो प्रतिमा के साथ रहती थी। उनको नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, सब करती थी। फिर शादी हुई, ये अपनी ससुराल चली आई। तो भी इनकी विदाई में इन्होंने कहा कि माँ से कि हमें हमारी मूर्ति, हमारे सखा की मूर्ति हमें दे देना विदाई में, हम इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इनके साथ भाई विदाई में वो आए कृष्ण भगवान। और कुछ दिन ये दुल्हन बन के रही, रानी बन के। जल्दी इनके पति का देहांत हो गया। देहांत मतलब डेथ, एक्सपायर हो गए, मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तब इनके संतान भी कोई नहीं थी। संतान मतलब बच्चा, गुड। तो संतान भी नहीं थी। अब ये किसके सहारे जीती? और भक्ति पहले से ही थी, तो इनका मन लगा नहीं दुनिया में, राजकाज में नहीं लगा, धन दौलत में नहीं लगा कि मैं रानी हूँ, मेरे पास नौकर चाकर हैं और तमाम चीज़ें हैं, तो उसमें नहीं लगा। फिर ये भगवान कृष्ण की भक्त पूजा करने लगी और वो कह रही हैं कि हे भगवान, ये इस कविता का अर्थ है, ये पद का, मीराबाई ने पद में गाया है, पद कहा जाता है इनकी शैली को। तो ये इन्होंने पद में लिखा, गाया, लिखा नहीं गाया, लिख तो किसी ने दिया होगा, लेकिन ये गाती थी, मगन हो जाती थी कृष्ण के प्रेम में, और जो आता था वही गाती थी। जैसे तुम्हें गुस्सा लगती तुम बड़बड़ाते हो ना, और जब कभी खुशी होती है या खुश होते हो तो तुम अपने मन में कुछ और गुनगुनाते भी हो। हाँ, और कुछ बच्चे हैं जो अपने शब्दों को भी खुद गाना बना लेते हैं। तो वैसे वो भगवान के भक्ति में इतना लीन हो गई, इतना मगन हो गई कि गाने लगी, और जो गाने लगी उसको पद कहा गया। और ये पद ऐसे ही भजन की तरह गाए जाने लगे। तो ये इसमें है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंदलाल किसको कहा गया है? भगवान कृष्ण को। चूंकि लाल माने होता है बेटा, पुत्र। लाल क्या है? पुत्र की पर्यायवाची है। हिंदी पढ़ने वाले, नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चे पर्यायवाची साथ में ध्यान देते चलें, तुमको अलग से भी बताया जाएगा और ऐसे भी जानते रहो। पर्यायवाची अगर साथ साथ में पढ़ते रहो तुम्हें मजा आएगा, तैयार होता चलेगा। तो लाल माने बेटा, पुत्र। और पुत्र की और भी बहुत पर्यायवाची, जैसे तनय है, तनुज है, ये सब वत्स। तो ये पर्यायवाची हैं। लाल, नंद के लाल, मतलब नंद के लाल कौन है? कृष्ण भगवान। नंद जी इनके पिता थे। तो मीरा जी इतनी मगन है, वो कहती है कि हे भगवान कृष्ण, हे नंद के लाला, मेरी आंखों में आके बस जाओ और मेरी आंखों में और कुछ न दिखाई दे। जैसे तुम किसी चीज को देखने के लिए दौड़ते हो, तुम नाच देखने जा रहे हो या ऑर्केस्ट्रा देख रहे हो या मूर्ति आ रही है, अब इस समय नवरात्र चल रहा है, मूर्ति आ रही है, तो तुम लोग क्या करोगे? मूर्ति देखने के लिए तुम किसी को धक्का देना पड़े तो भी धक्का देके हट जाओगे, दौड़ जाओगे आगे कि सबसे पहले हम देख लें। और उतना ही उतावलापन मीराबाई के अंदर है कि मुझे कुछ और दिखाई ही ना दे। वो कह रही हैं कि हे नंदलाल, हे कृष्ण भगवान, मेरी आंखों में ऐसा बसो कि मुझे और कुछ न दिखाई दे, बस तुम ही तुम दिखाई दो। और किस तरह से बसो? उनके रूप का बखान कर रही हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नैनन माने आंखों में, दृष्टि में, नयन में, और क्या कहते हैं आँख को?
इच्छु माने आँख होती है, नेत्र माने आँख होता है, और इंग्लिश में आई। तो मोहनी मूरति सांवरी सूरति, भगवान कृष्ण की वो कैसी है, छवि कैसी है, मोहिनी है। मोहिनी जैसे किसी का चेहरा देख लो तो बड़ा वो भयंकर होता है, कठोर होता है, तो उससे तुम डर जाते हो। हम भी डर जाते हैं, जैसे मेरा चेहरा थोड़ा डरावना है ना, तो तुम लोग डर जाते हो, चेहरा डरावना है। लेकिन किसी किसी का चेहरा होता है कि बड़ा कोमल होता है, उसको देखो तो अच्छा लगता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, या तुमको अच्छा लगता है कि नहीं वो कितना सुंदर है। तो ऐसे भगवान कृष्ण है कि वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसी को कहता है मोहिनी, जो मोह ले, मन को मोहने वाला, इसीलिए उनका नाम मोहन भी रखा गया है। किसका नाम मोहन है? कृष्ण भगवान का, क्योंकि वो मन को मोह लेते हैं। कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं, खेलते हैं, बस उनकी तरफ मन चला जाता है कि इसको गोदी खिला लें, इसको ले लें, अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मैले कुचैले कुछ दुष्ट टाइप के होते हैं, तो लगता है वह सामने से हटाओ इसको। तो ऐसे कृष्ण भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मीराबाई कह रही हैं, हे भगवान कृष्ण, हमारी आँख में वैसे ही बसना। कैसे? मोहनी मूर्ति, जो आपकी प्रतिमा है, जो आपका चित्र है, मूर्ति माने मूर्ति, प्रतिमा। तो जो आपकी प्रतिमा बहुत मोहिनी है, और आप मेरी आँख में वैसे ही बसो। और सांवरी सूरत, गोर गोर न दिखाए पर मैं, क्योंकि भगवान सांवले हैं, तो सांवले और अच्छे लग रहे हैं। और जब पीताम्बर पहन लेते हैं और अच्छे लगते हैं। देखो सांवले रंग में बड़ा अट्रैक्शन होता है, सांवला रंग। बहुत लोग गोरे को कहते हैं कि ये गोर है, बहुत अच्छा है, बड़ा ही सुनते हैं हम, लेकिन जो सांवले में अट्रैक्शन है वो गोरे में नहीं है। तो भगवान कृष्ण सांवले हैं भाई। तो मीराबाई कहती हैं कि आप सांवरी सूरति, सूरति माने चेहरा, और मूर्ति माने प्रतिमा, उनका पूरा शरीर। तो सांवल सूरत, मोहनी मूरत, नैना बने विशाल, और आँख क्या है, बड़ी बड़ी हो भैया, कुच्ची कुच्ची आँख ना हो, नैना बने विशाल, विशाल माने बड़े बड़े हों। भगवान कृष्ण की आँखें बड़ी हैं, तो उनके रूप का वर्णन मीराबाई जी कर रही हैं कि आप मेरी आंखों में कैसे बसे रहो, अपनी मोहन मूरत लेके, सांवर सूरत लेके, और बड़ी बड़ी आंखें लेके, जो आपकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें हैं, उससे मेरे आंखों में बसे रहो। ऐसे दिखाई दो कि भगवान कृष्ण की आंख ऐसे दिखाई दे रही है, इतना सलोना सुंदर सा चेहरा दिखाई दे रहा है, और पूरी आकृति जो मोहनी मूर्ति है वो कितनी अच्छी लग रही है। और क्या है भगवान के रूप में? अधर सुधा रस मुरली राजती। अधर माने ओठ, अधर माने होंठ, तुम लोग कहते हो होंठ, और इसका शुद्ध क्या है? ओष्ठ। हाँ, होंठ का तत्सम है ओष्ठ। देखो तत्सम तद्भव भी समझते चलो साथ में, बीच बीच में। तो ओठ का ओष्ठ तत्सम है, और उसको तुम ओठ कहते हो, होंठ कहते हो, फिर ओष्ठ है, और अधर है। इंग्लिश में क्या कहते हो अधर को? लिप, लिप। इसी से लिपस्टिक भी बना है ना। हाँ, लिप पे जो स्टिक रगड़ी जाती है वही है लिपस्टिक। तो लिप माने ओठ। तो मीराबाई जी कहती हैं, हे भगवान कृष्ण, मेरी आँखों में बसो, बड़ी बड़ी आँखों वाले कृष्ण मुझे दिखाई दें, सांवली सूरत वाले कृष्ण दिखाई दें, मोहनी मूर्ति वाले कृष्ण दिखाई दें। और कैसे दिखाई दें? कैसे? अधर सुधा रस, अधर पे सुधा रस, सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत,
और अमृत भरी जो बांसुरी बजाते हो, सुधा रस अमृत का रस भर के जो बांसुरी बजाते हो, अधर वो मुरली लेके आप दिखाई दो। कैसे भगवान मुरली बजाते हुए जब आते हैं, तो वैसे आप दिखाई दो। मुरली कैसे लगता है कि अमृत का रस बरसा रही है। फिर उर वैजंती माल, उर वैजंती माल, आप गले में, उर माने हृदय, उर माने हृदय। भगवान जब वैजंती की माला पहनते हैं तो वो हृदय पे लटकती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कह रही हैं कि आप हृदय पे वैजंती की माला धारण किए हुए दिखाई दे, मेरी आंखों में बसे रहना भगवान कृष्ण। और अगली लाइन है, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल। क्षुद्र माने छोटी, क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटी जो बजती है गले में। जैसे आजकल तो लोग घंटी गले में नहीं, तुम लोगों ने जानवरों के गले में देखा होगा घंटी बजती है, बैलों के गले में घंटी बजती है तो बड़ी मधुर आवाज़ आती, बड़ी मीठी आवाज़ आती उसकी। और महिलाओं के जब कोई दुल्हन उतरती है तो उसकी जो पायल होती है वो बड़ी बजनूदार होती है ना। तो वैसे जब बच्चों को करधनी पहनाई जाए तो उसमें भी घुंघरू लगे होते हैं, उसी को कहते हैं घंटी, घंटिका जो, तो जो बजता है। और तुम लोग उसी को क्या कहते हो अपनी अवधी भाषा में? घुंघरी। देख लो, घुंघरी, घुंघरू, घंटिका। और घुंघरू क्या कहे, घुंघरू बड़ा होता है थोड़ा, जो नाचने वाले बांध लेते हैं पैर में ना, वो भी है। और ये कह रहे हैं उसी घुंघरू को या घुंघरी को ये घंटिका कह रही हैं कि क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटिका कहाँ हो? कटितट शोभित, कमर में, कटितट शोभित। यहाँ कमर में जो करधनी पहनते हैं बच्चे, उसमें छोटी छोटी घंटियाँ लगी हों। तो भगवान कृष्ण के लिए भी कह रहे हैं कि आप जब भी आप मुझे दिखाई दें, वो भाई करधनी पहने दिखाई देना, मेरी आँख में ऐसे बसे रहना, करधनी पहने हो, उसमें क्या बर लगा हो? करधनी में क्या लगा हो? घुंघरू लगा हो। तो और क्या लगा हो? घुंघरू कैसा हो? नूपुर सबद रसाल, नूपुर सबद रसाल। उसी घुंघरू को नूपुर भी कहा गया है। क्या कहा गया? नूपुर। जो घुंघरू पहनते हैं, घुंघरू मतलब पायल, पैजनिया, पैजनिया भी कहते हैं, पैजमिया नहीं पैजमिया तो वो पैंट की तरह पहना जाता है ना, लेकिन एक आभूषण होता है पैजनी जो पायल की तरह होता है, उसको पैजनी कहते हैं। पाँव में पहनने वाले तमाम गहने हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे पाजेब है, पायल है, चौड़ी पायल है, और क्या है? लच्छा है, बिछुआ अलग चीज़ है, घुंघरू है, और क्या पहनते हैं? और कुछ पहना जाता है पैर में? तो उसी वही पाजेब, पायल, और जो बजनू वाला है जो बच्चों को पहना जाता है उसको कहते हैं नूपुर। जैसे गोड़ाहरा कहा जाता है, गांव की भाषा में गोड़ाहरा भी बोलते हैं ना। हाँ, तो गोड़ाहरा धागे से बंधा रहता है, लेकिन अगर उसमें घंटी गूंथ दी जाए तो बच्चे जब चलते हैं छम छम ऐसे लद्द बद्द चलते हैं बच्चे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चे चलना शुरू करते हैं उनको नूपुर पहना दो, तो जितनी बार वो ऐसे पैर रखेंगे एकदम झन्न से बाजेगा, फिर झन्न। तो ये कह रहे नूपुर सबद रसाल। सबद माने शब्द, आवाज़। तो कृष्ण भगवान आपके नूपुर की शब्द, नूपुर की आवाज़ कैसी हो? रसाल, रसीली हो। ये नहीं कि कनफोड़ू हो, खट 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 बाज रहा हो तो कहे भगवान, अरे भगवान उतारो इसको, ये तो बहुत खराब लग रहा है। जैसे अब डीजे की आवाज़ कानों को खा जाती है ना, वैसे आवाज़ अच्छी नहीं लगती। भांगड़ा वांगड़ा की आवाज़ क्या अच्छी लगती है?
और जब मधुर आवाज़ बजती है मुरली की, शहनाई की, बहुत अच्छी लगती है। हारमोनियम की आवाज़, सारंगी की आवाज़ कितनी मधुर होती है। तो वैसे कहते हैं मीराबाई की है भगवान आपके पैरों में जो नूपुर है उसकी आवाज़ रसीली, मतलब रस भरी हो, रसाल। अच्छा, रसाल आम की भी पर्यायवाची है, रसाल। और रसाल मीन्स रस भरा, रस वाला, उसको कहते हैं रसाल। फिर मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु भगवान कृष्ण भगत बछल गोपाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले हैं और दुष्टों को काटने वाले भी हैं। कंस का, पूतना का, शिशुपाल का, पता नहीं कितने लोगों को मारा है कृष्ण भगवान ने। जितने भी भगवान हुए हैं दुष्टों को मारे हैं और संतों को तारे हैं। तो इसलिए मीराबाई कहती हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई, आप संतों को सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, भक्तों के ऊपर वत्सलता दिखाने वाले। जैसे पिता और माता के प्रेम को वात्सल्य कहा जाता है। माता और पिता के प्रेम को क्या कहते हैं? वात्सल्य कहा जाता है। तो बछल वही वात्सल्य का तद्भव है, वत्सलता, वात्सल्य, वत्सलता, वत्सल। तो जो वत्सल शब्द है वो उसी का तद्भव रूप मीराबाई के इस पद में है बछल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। हे कृष्ण भगवान, गोपाल क्यों कहा गया इनको, कृष्ण भगवान को? छोटे थे? नहीं, गो माने गऊ और पाल माने पालने वाले, गाय को पालने वाले, इसीलिए इनको कहा गया गोपाल। आज की तरह अगर कृष्ण भगवान, मतलब आज कृष्ण भगवान होते तो जो गायें और बछड़े इधर उधर टहल रहे हैं, कृष्ण भगवान ऐसे धारण करते गोवर्धन पर्वत, उठा लेते और इन सबको उसके नीचे इकट्ठा कर देते। भाई दौड़ो ना इधर उधर, तुम बहुत मार खाते हो खेतों में, किसान की वो नुकसान कर देते हो और किसान तुमको मारता भी है, उनकी मार खाते हो, किसान की मार खाते हो। तो ये हमने गोवर्धन उठा लिया, इसी के नीचे आओ, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दें। तो एक बार हमें लगता है कृष्ण भगवान को फिर से आना चाहिए ना, गोपाल को फिर से जन्म लेना चाहिए। इतने गाय बछड़े बैल सब दौड़ रहे हैं बेचारे ना, और कोई अपने घर में उनको रख नहीं रहा है। तो एक बार भगवान कृष्ण आ जाएं, मीरा को भी सुख मिल जाए, हम लोगों को भी दर्शन मिल जाए कि भगवान कैसे हैं, कृष्ण भगवान कितने सुंदर लगते हैं। जो मीराबाई कहती है मेरी आंखों में बसे रहो। और गाय बछड़ों के लिए भी फायदा रहेगा कि वो मारे नहीं जाएंगे और उनको बढ़िया चारा वारा मिलेगा, वो गोपाल पैदा हो जाएं। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय।